गुरु पूर्णिमा विशेषकर भारतवर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में लोग मनाते हैं। चाहे वो मायावादी हो, चाहे वो किसी भी अन्य संप्रदाय का हो या वैष्णव संप्रदाय हो, सभी संप्रदाय के लोग बड़ा गुरुत्व देकर इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव को मनाते हैं। क्योंकि आज के दिन श्रील व्यास देव जी का जन्म हुआ था, यानी वो प्रकट हुए थे आज के दिन इस जगत में। तो व्यास देव जी कैसे प्रकट हुए, इसके पीछे हमारे वैदिक शास्त्रों में, महाभारत इत्यादि ग्रंथों में उनके जन्म का वर्णन मिलता है। तो एक समय एक मछुआरा एक मछली को पकड़ रहा था। तो मछली पकड़ी, उसके बाद उस मछली को चीरा गया तो उसके अंदर से एक कन्या प्रकट हुई, और उस कन्या को देखकर उस मछुआरे ने कन्या का पालन पोषण किया और बड़ी हो गई वो कन्या, और उस कन्या का नाम पड़ गया मत्स्यगंधा। तो उनको सत्यवती भी कहा गया है, लेकिन कहीं कहीं पर मत्स्यगंधा नाम से भी उनको जाना जाता है। तो एक समय नदी के तट पर मछुआरे के समक्ष पराशर ऋषि जी आए और उन्होंने उनसे कहा, निवेदन किया कि मुझे नदी पार करा दो। तो उस समय उस मछुआरे ने अपनी जो पुत्री थी मत्स्यगंधा, उनको आदेश दिया कि आप इन ऋषिवर को जो है इस नदी को पार करा दो। तो उस समय पराशर ऋषि उस नौका में बैठे और उस कन्या के साथ नदी को पार करने लगे। तो बीच नदी में पराशर ऋषि ने उनकी ओर दृष्टिपात किया, कन्या की ओर। तो जैसे ही पराशर ऋषि जी ने दृष्टिपात किया तो वो कन्या गर्भवती हो गई। तो गर्भवती होने के बाद उस कन्या ने पराशर ऋषि को प्रणाम किया और कहा कि हे ऋषिवर, ये आपने क्या किया, आपने मेरे सतीत्व को भंग कर दिया है। तब पराशर ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। तो इस प्रकार जब वह कन्या द्वीप में पहुंची तो वहाँ पर उन्होंने शिशु को जन्म दिया। तो इस प्रकार एक बालक का जन्म हुआ। तो वो बालक कौन थे? वो थे कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कृष्ण उनका नाम दो कारणों से पड़ा। पहला कारण क्या था कि उनका शरीर का जो अंग कांति थी वो श्याम वर्ण की थी, इसीलिए उनका नाम कृष्ण पड़ गया। और दूसरा कारण, वो भगवान कृष्ण के सत्यावेश अवतार थे। सत्यावेश अवतार अर्थात जब भगवान किसी जीव के अंदर कोई विशेष शक्ति को संचरित करते हैं तो उसको सत्यावेश अवतार बतलाया गया है। तो व्यास देव के अंदर भगवान ने ज्ञान शक्ति का संचार किया, इसीलिए वो भगवान कृष्ण के सत्यावेश अवतार बतलाए जाते हैं। तो इसीलिए उनका नाम कृष्ण पड़ा इन दो कारणों से। और द्वैपायन यानी द्वीप में जो है उनका जन्म हुआ, इसीलिए उनका नाम पड़ गया द्वैपायन। और वेद व्यास, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया, यानी वेदों का विस्तार, पुराण, इतिहास इत्यादि सारे वैदिक शास्त्र उन्होंने बड़े विस्तार से लिखे, लिपिबद्ध किए, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया? वेद व्यास। ये गुरु पूर्णिमा बनाया जाता है विशेषकर अन्य वैष्णव संप्रदाय में। आज के दिन ही गुरु पूर्णिमा को वो लोग बहुत ही गुरुत्व देते हैं, अपने गुरु की पूजा करते हैं बड़े विधि विधानों से। और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में भी इसका बहुत महत्व है, लेकिन हमारे संप्रदाय में व्यास पूजा महोत्सव आचार्य का आविर्भाव दिवस के दिन ही गौड़ीय संप्रदाय में व्यास पूजा महोत्सव बनाने की
परंपरा है। तो अन्य संप्रदाय में ये सिद्धांत देखने को नहीं मिलता है। अन्य संप्रदायों में आज के दिन ही व्यास पूजा महोत्सव संपन्न किया जाता है। तो ये गुरु पूर्णिमा के विषय में कुछ संक्षिप्त चर्चा हमने किया।